हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अक्षय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। निरक्षय स्थिति के विद्युत क्षेत्र निरक्षय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं विद्युत आवेश क्या होते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अक्षय या तो निरक्षय स्थिति पूछी जाती है। 100% फिक्स ही होता है, या तो अक्षय पूछी जाएगी या तो निरक्षय पूछी जाएगी। तो आप सभी लोग ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप सभी लोग ये वीडियो देख ले तो आपके 5 नंबर कंफर्म हो गए। तो देखो, हम अक्षय निरक्षय पढ़ने से पहले हम कुछ और चीजें जाने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो अगर किसी बिंदु के देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, मैं विद्युत हम इससे पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा चुके हैं। विद्युत आवेश किसी विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। तो कहीं पर प्रभाव ज्यादा होता है तो कहीं पर प्रभाव कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं हम? ई से। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या चीज है? ई बराबर फार्मूला होता है एफ बाई क्यू नॉट या क्यू जीरो। ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो। यहाँ पर एफ क्या है? तो एफ हमारा है विद्युत बल, अरे बल कह दो चाहे विद्युत बल कह दो। और क्यू क्या है? तो क्यू एक प्रकार का कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब परीक्षण करने के लिए इस आवेश को माना गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। अगर यहाँ प्लस लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? धन परीक्षण आवेश। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ये हमारा हुआ आवेश, ये आवेश मान लें प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। अब इसके कारण हम इस बिंदु पर देखना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्लस क्यू है तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र होगा। तो हम इस आवेश से कुछ मीटर की दूरी पर यह बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ये इस आवेश द्वारा इस पर लगाया गया बल होता है, इस पर लगाया गया बल। तो इस पर बल तभी लगाएगा जब यहाँ पर कोई आवेश हो, कोई जिससे हमें किसी भी क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव करना है, तो इस आवेश की तीव्रता का अनुभव करना है तो यहाँ पर कोई आवेश होगा तभी तो इसमें एक बल लगेगा, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर एक क्या मान लेते हैं? धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो। तो इसीलिए इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं, लगने वाले बल से नापते हैं। मतलब किसी भी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उस बिंदु पर रखे किसी आवेश का दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल द्वारा ही क्या नापते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप अगर फार्मूले से लिखना चाहो तो फार्मूले से भी लिख सकते हो, फार्मूले से लिखो ज्यादा फायदा है क्योंकि फार्मूला भी याद हो जाएगा। देखो बटे के लिए हमेशा एकांक लगाते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु निकाली जाएगी। तो किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे बटे के लिए एकांक, तो एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से क्या नापते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे लिखते हैं ई से। अब यहां से पूछा जाता है भैया ई का मात्रक, ई का मात्रक वही होगा जो एफ का होगा और क्यों नॉट का होगा। एफ क्या है? बल, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यों क्या है हमारा? तो क्यों हमारा हुआ आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अरे धन परीक्षण आवेश लेकिन एक प्रकार का आवेश ही तो है। अगर न्यूटन को किससे लिखते हैं? एन से, कूलाम को क्यों से, तो इसका पूरा मात्रक क्या हो गया? तो हमारा हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ई का मात्रक ऊपर वाला न्यूटन, नीचे वाला कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अगर पूछा जाए इसकी राशि क्या है, तो जो राशि है ये सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि। सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशाओं का भी ज्ञान होता है, इसलिए एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ई की अगर पूछा जाए दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ से होती है?
तो ये होती है धन से ऋण की ओर, धन से ऋण, ऋण की ओर। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ई का मात्रक भी हो गया न्यूटन प्रति कूलम। इसकी ये राशि कैसी, तो राशि सदिश है, इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। ठीक, अब इसके साथ साथ में इसकी बीमा भी पढ़ लें। ई की बीमा, ई कई बीमा या बीमीय सूत्र, ई का बीमीय सूत्र वही होगा जो एफ का होगा और क्यू का होगा। ई का बीमीय सूत्र वही होगा जो एफ का होगा और क्यू का होगा। एफ क्या है, बल, और हम जानते हैं बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। क्यों क्या है, आवेश, तो आवेश की बीमा हमारी क्या होती है, एटी, आवेश की बीमा एटी होती है। तो जो हमारी ए की बीमा हुई एम एल टी माइनस टू, ये देखो कभी बटे में नहीं रखते हैं। अगर यहाँ घात कुछ नहीं तो कितनी है, एक, यहाँ पे घात कुछ नहीं तो कितनी है, एक। अगर ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का एक, टी भी ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का एक। तो अगर इन सबको एक ही में लिख दें तो एम एल टी माइनस का दो, यहाँ था माइनस का, यहाँ था टी माइनस का थ्री, ए माइनस का वन। तो ये हमारी क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई की बीमा, ई की बीमा। तो ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है, अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। चालू है क्या वीडियो, तो चालू है ना, हाँ चालू है। चालू है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे समझे गए हैं सभी लोग। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसका डेरिवेशन एक आता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन आता है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब कोई भी आवेश हो, बिंदु आवेश हो या आवेश हो, उसके कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक कहते चाहे सूत्र कहते, व्यंजक कहते चाहे सूत्र कहते, ये कह सकता है। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर क्या हमें करना है, क्या कह रहा, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो हमें जिसके कारण कह रहा है तो उसे बनाना पड़ेगा। तो हम मान लें कि एक बिंदु आवेश क्या है हमारा, प्लस क्यू है, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, किसी बिंदु आवेश के कारण तो हम मान लें एक प्लस बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है, मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को नाम हम क्या देते हैं, ए बिंदु पर स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर, इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा किसी बिंदु आवेश के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था, सूत्र प्राप्त करना है। तो हम मान लें कि माना एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम बताएं अगर कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर एक हम परीक्षण आवेश मान लेते हैं। तो हम मान लें एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहां से हम थ्योरी इसमें लिख सकते हैं, थ्योरी आप इस प्रकार लिख सकते हो कि माना
जो जो इसमें बना है वही करना है। माना एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है। इससे r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, जो ए बिंदु पर स्थित है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश मान लेते हैं, परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लेते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा में जाओ, हम क्या बताए थे, किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं, मतलब इनके बीच लगने वाले बल से नापते हैं। अब ऐसे सोच लो कि अगर हमें क्या निकालना है, ई, तो ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना अर्थात क्या निकालना है, ई निकालना है। ई निकालना तो तुम्हें आपको एफ भी पता होना चाहिए, क्यू नॉट भी पता होना चाहिए। क्यू नॉट तो पता, परंतु एफ पता नहीं है। और एफ क्या है, बल। एफ क्या है, बल। और हम जानते हैं कूलाम ने बताया था कि अगर कोई दो आवेश है तो उनके बीच एक बल लगता है, एक बल। तो यहाँ दो आवेश है तो इनके बीच हम बल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमें ई निकालना, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बल। इसे आप समझे हो कि हम ये क्यों बल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ई। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बल। तो अतः यहाँ लिख सकते हो आप, अतः कूलाम के नियम से, अतः कूलाम के नियम से क्यों क्यों लिखो चाहे प्लस क्यों लिखो, क्यों जीरो के बीच लगने वाला बल एफ है। कितना है, एफ है। जो एफ निकालेंगे, एफ बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम का जो नियम था वो ये तो कर रहा था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2। Q1 क्या होता है, पहला आवेश, Q2 क्या होता है, दूसरा आवेश, और इनके बीच की दूरी का वर्ग। यह तो क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। कूलाम का नियम एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 क्या होता है, पहला आवेश, यहाँ पहला आवेश Q था, दूसरा आवेश Q नॉट था, इनके बीच की दूरी r थी, तो r का वर्ग। इतनी बात अच्छे समझ गए, f निकल गया हमारा। परंतु हमें क्या निकालना है, e। परंतु या कह दो चूंकि e बराबर क्या होता है, हमें e ही निकालना है, क्यों भाई नॉट। e बराबर क्या होता है, e बराबर f बटे क्यू नॉट होता है। तो हम e निकाल सकते हैं। f का मान कितना आया है, अभी निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों 0 बटे आर स्क्वायर, और नीचे कितना है, क्यों 0। देखो यहाँ E बराबर एफ बटे क्यू नॉट, एफ कितना मान आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे आर स्क्वायर, इसके बाद क्यू नॉट है, यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारा जो E आया, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू बटे आर। यही हुई किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक कितना है, के, तो सब जगह क्या लगा देंगे हम, इस जगह पर के लगा सकते हैं, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, के, यहाँ भी क्या लगा सकते हैं, के। लेकिन हम ये माध्यम कैसा माने हैं, वाई वाला, इसलिए के का मान कितना हो जाता है, 1, और हम 1 के लिए लगा दिए हैं।
इतनी बात अच्छे समझ गए। क्योंकि यहाँ पर करा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये प्राप्त हो गया। मतलब आप अगर कभी भी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो फार्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू क्या होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, आर क्या होती है जिस बिंदु पर हम आवेश, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। ये आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे समझ गए ना। अब हम देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है जो अच्छी और निरक्षीय है। तो अच्छे निरक्षीय पढ़ने से पहले पहले हम इसके बारे में जान जाए विद्युत द्विध्रुव। हम यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कर ले, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक विद्युत द्विध्रुव भी होता है लेकिन हम यहाँ सबसे ज्यादा अच्छे किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसके इससे समझो, इसके लैंग्वेज है। विद्युत का मतलब आप सभी लोग समझ लो आवेश, विद्युत का मतलब आवेश, द्वि का मतलब समझ लो दो, और ध्रुव का मतलब कोना। इससे समझो कि विद्युत का मतलब आवेश, द्वि का मतलब दो, और कोना मतलब ध्रुव का मतलब कोना। आवेश के दो कोने होने चाहिए। तो अगर आवेश के दो कोने होंगे तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो ये लगता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होगा जिसमें दो आवेश होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अच्छे समझे ना, आवेश के दो कोने हो तो एक प्लस होगा तो एक माइनस, मतलब विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, अगर ये माइनस का क्यों है तो ये किसमें होगा, प्लस का क्यों। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं और इस दूरी को हम क्या मान लेंगे, 2l। तो वही तो इसकी परिभाषा लिखी है कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिणाम मतलब एक जैसे परंतु प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस दूरी को क्या मान लिए हैं, 2l। इस प्रकार आप परिभाषा लिख दो और चाहे ऐसे लिख दो कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे हो तो इस दूरी को हम क्या मान लिए हैं, 2l तो मान लेना। और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अगर इस बिंदु को ए मान लें, इस बिंदु को बी, ये आप अच्छे से समझ गए ना। लेकिन हमें किसके बारे में पढ़ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे तो विद्युत द्विध्रुव के हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे लिखते हैं, पी से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर फार्मूला होता है 2l गुणे क्यू, 2l गुणे क्यू। तो अगर विद्युत आघूर्ण की परिभाषा क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो समान परिणाम तथा प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी एक आवेश, अब आगे की परिभाषा क्या ले सकते हो, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश क्यों ले लेना तथा दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेना, 12, दोनों के बीच की दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये सभी लोग आप सभी लोग अच्छे समझ गए होंगे कि किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी पहले तो ना, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर हम इनसे आपके मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण आपसे पूछें तो भैया उदाहरण क्या हो जाएंगे, NaCl जैसे हुआ, देखो Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। इसके बाद क्या हो गया, HCl हो सकता है, KCl हो सकता है आदि। क्योंकि अगर ये जब टूटेंगे तो Na टूटेगा तो क्या होता है, विद्युत आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिसमें एक प्लस में होगा दूसरा माइनस, ये प्लस हुआ तो ये क्या हुआ माइनस। तो ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण। यहाँ से P का भैया मात्रक पूछा जाता है, P का मात्रक मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक वही होगा जो 2l का होगा और q का होगा। 2 एक आंशिक मान है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। l क्या है, लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्यों क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर
कूलाम। ये पी का मात्रक अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम इंटू से अगर इंग्लिश में लिखना चाहो। इसके बाद हम यहाँ पी की बीमा देखें, पी की बीमा भैया पी की बीमा वही होगी जो एल की होगी और क्यू की होगी। एल हुई लंबाई और लंबाई की बीमा क्या होती है एल, क्यू हुआ आवेश और आवेश की बीमा क्या होती है ए टी। एक में कर दोगे तो क्या हो जाएगा एल ए टी। ये आ गई हमारी पी की बीमा। पी की बीमा अर्थात वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बीमा। ये अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ इसकी दिशा पूछें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो भैया माइनस से कहाँ होती है प्लस, ऋण से धन की ओर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये अच्छे समझना, चूंकि इससे डेरिवेशन पूछे जाते हैं भैया। अब हम सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का उत्तर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है अक्षीय और निरक्षीय। देखो यहाँ पर ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, आघूर्ण या वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दो स्थितियों में उत्पन्न होती है। एक तो कौन सी स्थिति हुई अक्षीय, अक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य, अक्षीय स्थिति को हम क्या कहते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य कह दो चाहे tan अल्फा कह दो, tan अल्फा। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं, tan अल्फा कहते हैं। ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई निरक्षीय, इसे कहते हैं निरक्षीय कह दो, और चाहे क्या कह दो अनुप्रस्थ स्थिति कह दो या tan बीटा स्थिति कहते हैं। ठीक, तो दो स्थितियों में उत्पन्न होते, क्यों उत्पन्न होते देखो इसका उदाहरण, किसके कारण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण। तो हमको एक बात पता है कि भैया ये हुआ एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो हमको एक बात ये भी पता है हर आवेश का अपना एक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, हर आवेश का अपना क्या होता है विद्युत क्षेत्र, और जब विद्युत क्षेत्र होगा तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कहाँ पर हो सकती है, या तो इधर हो सकती है या तो इधर, तो ये कहाँ है अक्ष पर, तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं अक्षीय। या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो सकती है ऊपर या तो नीचे, और इसे ही हम क्या कहते हैं निरक्षीय। जब अक्ष पर देखो अच्छे तो हो सकते हैं ना, तो इसे कहते हैं हम अक्षीय। इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा तो इधर, तो इस स्थिति को हम अक्षीय कहते हैं। अगर कहीं ऊपर निकाले या नीचे तो स्थिति को क्या कहते हैं निरक्षीय। इसीलिए भैया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण निम्न दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, नंबर 1 अक्षीय और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति में। ठीक, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में अक्षीय स्थिति के बारे में। अक्षीय स्थिति, इसमें देखो क्वेश्चन भैया किस प्रकार पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन कहेगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो किसके कारण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण, तो जिसके कारण कह रहा पहले उसे तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम मान लें कि माना एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है, ये क्या है विद्युत आघूर्ण ए बी है, जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है। देखो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की कार्य कर रहा, तो हम एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण बना ले। माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 है। ये तो बात फिक्स होती है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी क्या मानते हैं 12, तथा इनका मध्यबिंद कितना है ओ, मध्यबिंद ओ है। ओ से r मीटर की दूरी पर एक अक्षीय बिंदु क्या है P, आप इधर भी ले सकते हो या तो इधर भी ले सकते हो। माना एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण ए बी है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है, तथा इनका मध्यबिंद कितना है ओ है। ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है r है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भैया मध्यबिंद है, अगर ये मध्यबिंद है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी हमारी L तो होगी, तभी तो टोटल कितनी हो गई 12। ये इतना अच्छे से आप सभी लोग समझे गए हैं।
तो इसमें अगर हम थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी इस प्रकार लिख सकते हैं कि माना एक, देखो ये बहुत ही जरूरी डेरिवेशन है, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, जिस पर क्रमशः -q तथा, देखो कहीं अलग से थ्योरी नहीं लिख रहे, केवल इसी से देखकर, माना एक विद्युत आघूर्ण AB है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है, +q आवेश उपस्थित है तथा इनके बीच की दूरी 12 है, इनके बीच की दूरी कितनी माने हैं 12 है, तथा इनका मध्य बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो माना एक विद्युत आघूर्ण AB है जिस पर क्रमशः -q तथा +q आवेश उपस्थित है तथा इनके बीच की दूरी 12 है तथा इनका मध्य बिंदु O है, O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह विद्युत आघूर्ण एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तक हम कितना मान लिए, क्या मान लिए। तो हम एक बात इससे पहले बता चुके हैं, हर आवेश का अपना एक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ आवेश कितने हैं, 2 तो इसके कारण भी यहाँ उत्पन्न होगी और इसके कारण भी यहाँ उत्पन्न होगी। तो हम एक एक करके देख लें। पहले हम किसके कारण देख लें, -q आवेश के कारण। क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 2 उत्पन्न होगी तो हम इसे क्या मान लिए, E1। तो E1 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, अब ये कैसा, ये देखो हम इससे पहले बता चुके हैं कि अगर हम इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर एक बिंदु हम P है, अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस आवेश के कारण हमें इस बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फार्मूला क्या लगेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। क्यों क्या है, आवेश जिस आवेश के कारण देख रहे हैं, R क्या होती है, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर निकाल है उनके बीच की दूरी होती है, R होती है उसका वर्ग। तो देखो हम इसके कारण हम यहाँ देख रहे हैं, इसके कारण हम माइनस के कारण हम बिंदु P पर देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, R है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, L है, कितनी है, L है। तो हम टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी नहीं। देखो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी थी, R, और ये दूरी कितनी थी, L, हमें पूरी दूरी निकालनी था, तो R प्लस L ही तो हो जाएगी। तो इसीलिए क्या बताए हैं, R प्लस L, और पावर कितने लगा दिए हैं, 2। अगर इस प्रकार, ये तो बेसिक तरीके से समझाए हैं जो निकालने का सही तरीका होता है। आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो अगर यहाँ माइनस आवेश है तो यहाँ क्या लगा देना, प्लस, और जब प्लस होगा तो क्या लगा देना, माइनस। जैसे हम किसके कारण देख लें, प्लस क्यों आवेश के कारण, कारण
बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे हम नाम देते हैं E2। तो इसके कारण भी यहाँ उत्पन्न होगी, इसके कारण यहाँ, तो फार्मूला क्या लगेगा 1/4πε0। यह एक ऐसा माध्यम जिसका प्राप्तांक के, तो सब जगह हम क्या लगा सकते हैं के, 1/4πε0 के साथ में हम क्या लगा सकते हैं के लगा सकते हैं। यहाँ क्यों हो जाएगा, अब भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता होनी चाहिए, ये पूरी r है लेकिन इसमें l लफड़ा कर रहा था कि नहीं, तो r में से माइनस क्या कर दिया जाए l, तो यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस l का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ प्लस है तो क्या लगा दिए माइनस, और माइनस है तो प्लस, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो ये इतने अच्छे से बात समझ ही गए हैं, ठीक। अब यही तो, अब ये E1 निकली है, E2 निकली है, हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, अगर प्लस के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी E2, तो हम बताए हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होती है, अगर कोई प्लस आवेश है तो इनमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कहाँ रहती है, बाहर की ओर रहती है। कहाँ रहती है, बाहर की ओर। तो इसके कारण जो जहां उत्पन्न होगी उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर, वो क्या थे E2। और अगर माइनस के कारण जो E1 उत्पन्न हुई थी वो कहाँ होगी, अंदर की ओर, तो इसकी दिशा कहाँ होगी E1, ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो ये इतने अच्छे से बात समझ गए हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो अब हाँ आगे करके दिखाएं, इसे थोड़ा ऊपर कर ले, इसके बाद हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे, इस प्रकार जूम कर ले जाएगा, ठीक। इतना बात अच्छे समझिए ना। अब यहाँ देखो, चूंकि E1 व E2 कैसी राशि है, हम पढ़ चुके हैं, E1 व E2 सदिश राशि है, E1 व E2 सदिश राशि है, इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो जहाँ विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर फार्मूला लगेगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब अगर यहाँ से लगा दिया जाए E2 का मान कितना आया था, 1/4πε0 क्यों r माइनस l का होल स्क्वायर। E1 का मान कितना आया था, 1/4πε0। अच्छा सब जगह क्या लगाना है, के भी लगा देना है। यहाँ कितना हो गया, r प्लस l का होल स्क्वायर। जो भी कॉमन मिले पहले उसे कॉमन निकाल लो। यहाँ से देखो कॉमन कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, और 4πε0 यहाँ से कॉमन जो हमारा हो रहा है, यहाँ क्यों 4πε0 था, यहाँ भी क्यों 4πε0, और साथ साथ में के भी कॉमन था, साथ साथ में के भी हमारा क्या था, कॉमन था। तो यहाँ ले सकते हैं क्यों, अब बटे 4πε0 और के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, r माइनस l का होल स्क्वायर बचा है, यहाँ कितना बचा है, r प्लस l का होल स्क्वायर बचा है। अब इनका गुणा इनसे, इनका गुणा इनसे, नीचे आएगा गुणा नीचे से, क्यों बराबर 4πε0 के, इनका गुणा इनसे करेंगे तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनका गुणा इनसे करेंगे तो r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ इनका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab 2rl rl, देखो इनका गुणा इनसे के होल स्क्वायर खोल दिए हैं। अब इनका गुणा इनसे करेंगे, यहाँ माइनस लगा, इनका भी होल स्क्वायर खोल देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2lr, माइनस का 2lr, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यही फार्मूला हम लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, प्लस का 2ab। अगर यहाँ पर माइनस लगता तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस, ठीक। तो यहाँ पर इसको होल स्क्वायर खोलो, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलो, यहाँ पर ये हो गया, और नीचे आलेगा गुणा नीचे से, नीचे आलेगा गुणा नीचे से, r माइनस l का होल स्क्वायर का गुणा किससे करेंगे, r प्लस l के होल स्क्वायर से, ये हो गया। अब अगर देखा जाए, जब कभी भी माइनस अंदर भेजते हैं, 1/4πε0, इतनी बात अच्छे से समझ लो ना, तो 1/4πε0 और इंटू कितना है, के भी है, ऊपर कितना है, क्यों,
अगर यहाँ से देखा जाए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस का 2RL, अगर यहाँ माइनस भेज देंगे अंदर तो जो चिन्ह प्लस में वो माइनस में हो जाएंगे, ये प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो ये क्या हो जाएगा माइनस, वो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 2RL। यहाँ आगे वाले का स्क्वायर देखो a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में आर माइनस एल आर प्लस एल, तो आर कितनी बार हो गया 2 बार और माइनस एल भी कितनी बार हो जाएगा 2 बार का स्क्वायर। यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में काम खत्म हो गया। तो अगर हम ई बराबर देखें तो कितना हुआ क्यू बटे 4/एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ में क्या लगा है क्यू, 2 LR कितना हो जाएगा 4 LR कह दो चाहे RL कह दो, यहाँ R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। हम जानते हैं छोटा करना हमारा लक्ष्य होता है, तो एक बात ये भी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2L गुणे Q, 2L गुणे क्यों, P बराबर क्या होता है 2L गुणे क्यों। यहाँ से अगर हम इसे इस प्रकार लिख सकते थे कि 1/4πε0, 1/4πε0 यहाँ कितना है K है। अगर ये 4LR था तो इसे हम 2L और गुणे में क्या लिख सकते हैं क्यों। अब भी कितना बचा है, गुणे में 2 बचा है और कितना बचा है R। देखो 2 दूनी 4L तो लिखा है ना, क्यों भी लिखा है और R भी लिखा है, इतना समझ है ना। अब यहाँ से इसका क्या है होल स्क्वायर, इसका भी क्या है होल स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर देखा जाए कितना आ गया 1/4πε0 और ये K है, ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा हमारा किसके बराबर हो जाएगा P के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया P, तो यहाँ हो गया 2PR। अब यहाँ भैया देखा जाए जो विद्युत गुण था तो उसमें L बहुत ही छोटा R बहुत ही बड़ा था, तो यहाँ L को 0 मान लिए तो 2 दूनी 4, R कितने हो जाएंगे 4, एक R से एक R कैंसिल, अभी R कितने बचे 3। तो यहाँ पर इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का कुल व्यंजक लिख रहे हैं, जो हमारा E आया है तो E कितना आ गया 1/4πε0, एप्सिलॉन क्यों, यहाँ 2P बचा है और R कितना बचा है क्यूब, R बचा है क्यूब। इतनी बात अच्छे से समझ गए कि E बराबर 1/4 2P बटे R क्यूब। अगर यही विद्युत विभव वायु में रखा है तो K का मान कितना रख देंगे 1 रखेंगे। तो ये हुआ अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो ये था अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भैया पूरा हुआ व्यंजक। आप सभी लोग अच्छे से समझे गए होंगे। तो ये होता है हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये वीडियो काफी लंबी हो जाने के कारण इसके हम नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ाएंगे और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ही हम लगवाएंगे।